नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत अपने यूट्यूब चैनल संजय सरमंगलपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी का मिक्सअप टेक्स्ट जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए समय ना लेते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो वो है अवधी। ये अवधी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का? तो वो ब्रज भाषा का है। आयो शब्द किस बोली का है? तो वो ब्रज भाषा का है। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है कि बेमेल तथा बेढंगा होना। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गूलर का फूल होना का अर्थ होता है जो कभी कभी दिखाई ना देना। तो ये मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है कि बहुत ही अनुभवी होना। इसलिए मेरा क्वेश्चन आंसर जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो वो है हमारी भोजपुरी। वो हमारी भोजपुरी है और ये फिजी, मॉरिशस और गुयाना और त्रिनाड इन देशों में भी बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? वो है हमारी भोजपुरी। जो हमारी भोजपुरी है वो हमारी पूर्वांचल की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान शुद्ध वर्तनी जो है वो हमारा बी वाला है, ये वाला अंतर्ध्यान। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करता है। इसमें अधर्म, जो अधर्म शब्द है उसका चयन करना है। तो अधर्म हमारा सी नंबर सही है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी, और जो पुलिस में ज़्यादातर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं शुद्ध वर्तनी में, और वो आपको बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी अनुक्रम, ये ए और बी ये दोनों दोनों ही सेम छप गए। तो ए और बी ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना। फिर भी इसमें देखो शुद्ध वर्तनी आ गई, तो ये ऋषि आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये ऋषि आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसे अमात्रिक बोलते हैं। तो वो मेरा है कलरव। कलरव जो है वो मेरा अमात्रिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो वो मेरा आंसर होगा मूर्धन। टा जो है वो मूर्धा से बोला जाता है, ठीक, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा मूर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 25 स्पर्शी और 4 अंतास्त और 4 उष्ण या संघर्षी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड अंतास्त नहीं होता है? तो अंतास्त जो होते हैं हमारे, जो अंतास्त होते हैं वो हमारे होते हैं या, रा, ला, वा, ये अंतास्त होते हैं। तो ये जो है हा, ये मेरा ये नहीं होगा। और जो हा होता है, जो हा होता है ये एक, हा को हम यंत्रमुखी व्यंजन भी बोलते हैं। तो इसे हम एक भाषा में यंत्रमुखी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम यंत्रमुखी यंत्रमुखी व्यंजन भी बोलते हैं, करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट है अभिशाप। अभिशाप जो है, अभिशाप अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग होगा मेरा अभी।
अभी, ठीक, अभी प्लस शाप, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस, दुस्साहस जो होता है वो हमारी विसर्ग, यानी कि जो हमारी संधि हो जाती है वो भी हमारी विसर्ग संधि होती है, ठीक है। और विसर्ग संधि की, जब विसर्ग संधि को हम अलग अलग करते हैं यानी तोड़ते हैं, तो वो ये जो ये होता है ना, जिसे हम लोग आहा बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि दुस्साहस है तो दु दु प्लस साहस, ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन आगे की ओर चलते, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। जो सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है, तो इसमें जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय प्रत्यय का सिस्टम होता है जो उपसर्ग होता है, यानी कि उपसर्ग 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 का मतलब होता है कि आगे वाला, उपसर्ग का मतलब आगे वाला, और प्रत्यय प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला। ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। तो इसलिए सजावट में जो अपना प्रत्यय है वो हो जाएगा आवट, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्त में यानी कि देश के लिए भक्ति, ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इज राइट आंसर, जो मेरा सी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक काल में जो प्रागैतिहासिक में किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है प्राक, जो होता है हमारा प्राक, ये प्राक, ये प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि तुलसीदास, तुलसीदास किसकी कविता है? जो तुलसीदास है वो किसकी कविता है? वो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा बही, बही प्लस कार, ये होगा, और ये होगा, और जो सा होगा, जो ये होता है ना हमारा, ये षटकोण वाला सा, ये जाके हलंत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। घनश्याम, घनश्याम यानी कि घनश्याम में समास कौन सा है? ये पूछ रहा है, घनश्याम में समास कौन सा है, ठीक है। घनश्याम में समास कौन सा है, ठीक। तो घनश्याम में समास है तो बहुब्री, घनश्याम में बहुब्री समास है। जैसे घन के समान, घन के समान काला, अर्थात अर्थात श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो इसका जो अंतिम पद होता है वो निकल आता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। पीताम्बर, पीताम्बर में भी बहुब्री समास होता है, यानी कि पीला, पीला है अंबर जिसका, जिसका, ठीक, अर्थात श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, ठीक, अव्ययी भाव समास होता है। यानी यथा के अनुसार शक्ति, यानी शक्ति प्लस अथा, यानी कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद के हिसाब से इसमें हम जो होता है उसको देखते हैं, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके यूज़फुल होगा, तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।